1919 में बेंगलुरु के पास मौजूद मल्लेश्वरम और राजाजी नगर गांव से जुड़ी कुछ बेहद डरावनी बातें सामने आती हैं। कहा जाता है कि उस दौरान इन गांवों पर एक डायन का साया मंडराता था, जो रात के समय गांव में आती और लोगों के घरों का दरवाजा खटखटाती थी। इतना ही नहीं, वो डायन लोगों को परिचित सदस्यों की आवाज में ही पुकारती थी और उन्हें दरवाजा खोलने को कहती, और अगर कोई भी व्यक्ति उसकी आवाज सुनकर दरवाजा खोल देता तो उसकी 24 घंटे के अंदर ही उसकी मौत हो जाया करती। इस घटना ने लोगों को इतनी बुरी तरह से डरा दिया था कि पूरे गांव के लोग अंधेरा होते ही अपने अपने घरों में कैद हो जाते और कोई भी शख्स बाहर नहीं दिखाई देता। लोगों ने उस डायन से पीछा छुड़ाने के लिए एक युक्ति निकाली और पूरे गांव के लोगों ने अपने अपने मेन गेट पर एक शब्द नालेबा लिख दिया, जिसका अर्थ होता है कल आना। और अजीब बात तो ये थी कि ऐसा करने के बाद से ही गांव में लोगों के मरने का सिलसिला थम सा गया। इस घटना से इंस्पायर एक बॉलीवुड मूवी भी बन चुकी है, जिसका नाम है स्त्री, जो पूरी तरह से इसी घटना पर बेस्ड थी। कर्नाटक में आज भी कई जगहों पर 1 अप्रैल के दिन को नालेबा डे के रूप में मनाया जाता है। मिस्टीफाई हिस्ट्री टीवी की एक और नई सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप कुछ ऐसी ही हॉरर स्टोरीज जानेंगे जो पूरी तरह से रियल घटनाओं पर बेस्ड है, सो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। नंबर 6, इटली के एक मशहूर पेंटर जियोवानी ब्रोगोलिन ने एक पेंटिंग बनाई थी, जो इतनी मशहूर हो गई कि 1950 के दशक के बाद से इसकी 50,000 से भी ज्यादा कॉपियां सेल हो गई थी और लोगों ने इसे अपने घरों में लगाना शुरू कर दिया। इस पेंटिंग का नाम था द क्राइंग बॉय, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो वाकई बेहद खौफनाक था। जिन लोगों ने भी इस पेंटिंग को अपने अपने घरों में लगाया, उनकी जिंदगी तबाह हो गई। कई लोगों का कहना था कि जिनके भी घरों की दीवारों पे ये पेंटिंग टंगी थी, उन्हें अपने कई रिलेटिव्स की जान गंवानी पड़ी। कहा जाता है कि जिस स्टूडियो में इसे बनाया गया था, वो भी आग की लपटों में जलकर खाक हो गया। 1985 में एक फायर फाइटर ने दावा किया कि हाल ही में वो जिन घरों में भी आग लगने के बाद वहां उसे बुझाने जाता है, उन सभी घरों में द क्राइंग बॉय पेंटिंग मिला करती है। और घर का सारा सामान जल जाने के बावजूद भी ये पेंटिंग सही सलामत बच जाती है, जिसके बाद इस पेंटिंग को शापित माना जाने लगा। जिसके बाद 1985 में ही हैलोवीन फेस्टिवल की शाम को टेम्स नदी के किनारे पर इस पेंटिंग की सारी कॉपियों को जमा करके आग लगा दी गई और लोगों को इस शापित पेंटिंग से निजात मिल गई। नंबर 5, SS ओरंग मेडल। ये वो रहस्यमय जहाज का नाम है जिसके बारे में आपने शायद ही सुना होगा। दरअसल 1940 के दशक में एक अमेरिकी जहाज सिल्वर स्टार लाइन को मलक्का जलडमरू मठ से यात्रा करते समय कुछ बेहद अजीब सिग्नल मिलते हैं, जो ओरंग मेडन से आ रहे थे और जो इस प्रकार थे। We float. All officers, including the captain, dead in jet room and on the bridge. Probably whole crew is dead. जिसे सुनकर सिल्वर स्टार लाइन ओरंग मेडन की ओर चलना शुरू कर देता है और जैसे ही वो ओरंग मेडन के पास पहुंचते हैं, वैसे ही उससे सिग्नल आने बंद हो जाते हैं और सिल्वर स्टार लाइन के क्रू मेंबर्स SS ओरंग मेडन पर जाने का निर्णय करते हैं। लेकिन ओरंग मेडन पर पहुंचते ही वे वहां का भयानक दृश्य देखकर हक्के बक्के रह गए, क्योंकि ओरंग मेडन के डेक पर चारों तरफ चालक दल की लाशें बिखरी पड़ी थीं, जिनमें एक कुत्ता भी मौजूद था जो गुर्राते हुए मरा था। बाकी सभी लोगों के दांत बाहर की ओर निकले थे, चेहरे सूरज की ओर उठे और घूर रहे थे, मानो कुछ बेहद भयानक देख लिया हो। लेकिन अजीब बात तो ये थी कि किसी भी शव पर शारीरिक चोटों के निशान नहीं थे। साथ ही एक शख्स टेलीग्राफ के पास मरा हुआ पड़ा था, जिसके हाथ अभी भी ट्रांसमीटर पर ही थे और शायद यही व्यक्ति मरते दम तक सिग्नल भेज रहा था। जिसके बाद सिल्वर लाइन के क्रू मेंबर्स SS मेडन को अपने साथ बांधकर ले जाने का फैसला करते हैं। लेकिन जैसे ही वे इसे एक रस्सी के सहारे टो करते हैं, SS मेडन में एक जोर का धमाका होता है और वह समंदर में डूब जाता है। इसके बाद सिल्वर लाइन के क्रू मेंबर्स जहाजों का रिकॉर्ड रखने वाली कंपनी लॉयड रजिस्टर ऑफ शिपिंग से इस जहाज के बारे में पता करते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि SS ओरंग मेडन नाम का कोई भी जहाज कभी मौजूद ही नहीं था। तो फिर वो क्या था?
जिसे सिल्वर स्टार लाइंस के मेंबर्स ने डूबते हुए देखा था। ये एक ऐसी अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है जिसका जवाब आज भी किसी के पास नहीं है, जिसके बाद एसएस औरंगमेडन को घोस्ट शिप के नाम से जाना जाने लगा। नंबर 4, टोमिनोस हेल। 1919 में यासो साइजो द्वारा लिखी गई एक बेहद डरावनी और सॉपिक जापानी कविता है, जिसमें टोमिनो नाम के एक जवान लड़के की नरक की यात्रा का वर्णन किया गया है। इसके बारे में कहा जाता है कि अगर कोई शख्स इसे जोर जोर से पढ़ लेता है तो उसे टोमिनोस का श्राप लगेगा और उसकी मौत हो जाएगी, और अगर वो किसी तरह से जीवित बच भी जाता है तो उसकी जिंदगी ऐसे नरक में तब्दील हो जाएगी जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी, और वो मौत की भीख मांगेगा लेकिन मौत उसे नसीब नहीं होगी। और अगर आपको भी ये बात मजाक लगती है तो आपको जानकर हैरानी होगी कि आज तक जिस भी किसी ने इस कविता को पढ़ा है वो या तो मारे गए या फिर उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। नंबर 3, कालका से शिमला जाने वाले रेलवे ट्रैक पर टनल 33 नाम की एक सुरंग मौजूद है, जो कि एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन होने के साथ ही एक हॉन्टेड प्लेस भी माना जाता है। दरअसल 1898 में इस टनल को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट कोलोनल बरोग नाम के एक अंग्रेज इंजीनियर को दिया गया था, जिसके बाद कोलोनल बरोग ने टनल के दोनों छोर पर निशान लगाने और सारी कैलकुलेशन करने के बाद दोनों ओर से खुदाई का काम शुरू किया। उनकी गणना के अनुसार उन दोनों छोरों को बीचों बीच आकर एक दूसरे से मिलना था, लेकिन अलाइनमेंट में कुछ गड़बड़ी हो जाने के कारण ऐसा नहीं हो सका, जिसके कारण ब्रिटिश सरकार ने कोलोनल बरोग पर जुर्माना लगा दिया और उन्हें नौकरी से निकाल दिया। इस बात से बरोग इतने ज्यादा दुखी हुए कि उन्होंने टनल के पास ही अपनी जान दे दी, और तभी से इस सुरंग के पास लोगों को अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी, और आज भी कई लोग सुरंग के पास कोलोनल बरोग की आत्मा देखे जाने का दावा करते हैं। नंबर 2, 31 मार्च 1922 की शाम को जर्मनी के एक छोटे से शहर हिंटरकाइफेक में एक भयानक घटना ने सभी को हैरान कर दिया, जिसे हिंटरकाइफेक मर्डर्स के नाम से जाना जाता है। विक्टिम्स में ग्रूबर परिवार के 5 सदस्यों के साथ उनकी नौकरानी मरिया शामिल थी, जिनकी कुदाल से पीट पीट कर बेहद खौफनाक तरीके से हत्या कर दी जाती है, और जिनके शव पास के ही खलिहानों में एक के ऊपर एक पड़े मिलते हैं। पुलिस की जांच में पता चलता है कि हत्या के पहले के दिनों में बर्फ में पैरों के निशान थे, जो जंगल से उनके घर तक आते थे लेकिन वापस नहीं जाते। घर की चाबियों का एक सेट भी गायब था, और उनकी पिछली नौकरानी बताती है कि घर की छत से कुछ अजीबोगरीब आवाजें आती थी, जिससे उसे लगा कि वहाँ कोई प्रेतात्मा मौजूद थी, जिससे ये अंदाजा लगाया गया कि इन हत्याओं के पहले से ही घर के अंदर कोई रह रहा था, जिस पर ग्रूबर फैमिली का ध्यान नहीं गया था। हालांकि पुलिस ने 100 से भी ज्यादा संदिग्धों से पूछताछ की, लेकिन कोई भी हल नहीं निकला, और आज भी हिंटरकाइफेक हत्या जर्मनी के सबसे काले अनसुलझे रहस्यों में से एक बनी हुई है। नंबर 1, अगस्त 2016 में नॉर्थ लंदन में एक 26 वर्षीय व्यक्ति कैनेडी इफे के गले में अचानक दर्द शुरू हो जाता है, और जिसके बाद वो बेहद अजीब और आक्रामक बर्ताव करना शुरू कर देता है। पहले तो वो अपने पिता को काट लेता है और उन्हें धमकी देता है कि वो अपना पेनिस काट लेगा, और वो ये भी बताता है कि उसके अंदर अजगर या कोई बड़ा सांप मौजूद है। परेशान होकर परिवार के लोगों ने उसे एक केबल की सहायता से बेड में बांध दिया, जिसके बाद लगभग 3 दिनों तक बिना किसी मेडिकल सहायता के कैनेडी को प्रार्थना और संयम, पादरी और पीरों की सहायता से ठीक करने का प्रयास किया जाता है, लेकिन इन सभी चीजों का कोई भी फायदा नहीं हुआ। जिसके बाद कैनेडी का भाई पुलिस को फोन करके सारी बातें बताता है कि वह चीज जो उसके अंदर थी उसे हम राक्षस मानते हैं, और वो बिल्कुल भी नेचुरल नहीं थी। हमें उसे खुद ही रोकना पड़ा, नहीं तो वो हमारे परिवार को नुकसान पहुंचाता। कैनेडी की मृत्यु के पश्चात उसके परिवार के 7 सदस्यों को हत्या के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चलता है कि कैनेडी के शरीर पर 60 से भी ज्यादा चोटों के निशान थे, और उसके पिता और भाइयों को भी चोटें आई थी। 4 दिनों तक इस केस की सुनवाई होती रही, लेकिन कोई भी नतीजा नहीं निकला, और 14 मार्च 2019 को परिवार के सभी 7 सदस्यों को आरोपों से मुक्त कर दिया गया। लेकिन आखिर कैनेडी की मृत्यु का कारण क्या था, ये आज तक किसी को भी नहीं पता।
सो दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही। वैसे इनमें से आपका फेवरेट पार्ट कौन सा था हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। और हिस्ट्री एंड मिस्ट्रीज से जुड़ी ऐसी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में। जय हिंद।